जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा, गुरु जी का ब्लेसिंग, गुरु जी का चमत्कार सारी संगत पे हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे एक आंटी जी का रिकॉर्डिंग सत्संग प्राप्त हुआ है, मैं उन्हीं के बारे में सत्संग को शेयर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पे सभी के सत्संग शेयर किए जाते हैं और सभी प्रकार के सत्संग शेयर किए जाते हैं। छोटा से छोटा सत्संग, बड़ा से बड़ा सत्संग शेयर किया जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब जिस भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना हो, आप राइटिंग में लिख के या रिकॉर्डिंग करके हमारे दिए हुए नंबर पे शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सहाय। संगत जी, आपको मेरी आवाज़ से कुछ पता लग रहा होगा। संगत जी, आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ दिल से। वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ खुशी तो रहती है मन में, लेकिन संगत जी, आज खुश होने की 2-3 वजह है मेरे पास। 2-3 रीजंस हैं। एक तो वो कि जिस इच्छा, क्या कहूँ मैं, जो मैंने गुरुपा से मांगा था वो मुझे आज मिला है, ठीक है। और उसके बाद आज मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए हैं संगत जी, और गुरुपा की बदौलत सीबीएसई का आज रिजल्ट जो आया है उसमें मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, बहुत अच्छे नंबर आए हैं उनके। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिल से, भावना से, एहसास से, संस्कार से, वाणी से, शब्द से, कर्म से, पल से, क्षण से, भावों से, छंदों से, है ना। इस कहते ना, आज तो मैं कहूँ बरसात की उन बूंदों से, बरसात के बाद आने वाली उस सौंधी खुशबू से, उस मिट्टी से, उस नभ से, उस गगन से, उस अंबर से, उस सुमन से, उस कमल से, शुक्राना, शुक्राना तेरा हर बेलेदार, शुक्राना तेरा हर बेलेदार, शुक्राना तेरा हर बेलेदार, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुपा से कुछ मैटेरियलिस्टिक नहीं मांगा था, क्योंकि मैटेरियलिस्टिक थिंग संगत जी यहीं पर ही रह जाएगी, यहीं पर ही उसका वो रहेगा। और हम तो क्या, हम तो माटी के पुतले, काय, है ना। माटी को काय भी कहते हैं संगत जी। आज कुछ मन में कविता आ रही है, उसे प्रेजेंट कर रही हूँ कि काय का तू पुतला है और काय में तू मिल जाएगा। मैंने आज सुबह पढ़ा संगत जी, ये काय का तू पुतला है, काय में मिल जाएगा, क्या साथ लाया है और क्या साथ ले जाएगा। फिर से बोलती हूँ, काय का तू पुतला है, काय में मिल जाएगा, क्या साथ तू लाया है, क्या साथ तू ले जाएगा। तो संगत जी, काय का मतलब मिट्टी होता है। मैंने गुरुपा से जो मांगा था ना संगत जी, वो इस मैटेरियलिस्टिक थिंग से बहुत ऊपर है। मैंने गुरुपा से मन की असीम शांति मांगी थी, और यकीन मानिए संगत जी, ये गुरुपा के सत्संग में जाने का प्रभाव है, या वहाँ के प्रसाद की ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, जो मुझे इतनी असीम शांति गुरुपा ने अनुभव करा दी है। क्योंकि मैं समझती हूँ संगत जी, जब हमारा मन अपनी स्थिति में चला जाता है, संगत जी कईयों को मेरी बातें नहीं समझ आएंगी, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, लेकिन शायद अपने भावों को मैं रख पाऊँ। तो संगत जी, जब हम स्वयं को पा लेते हैं ना, आज इंसान अपने आप को समझे बैठा है आउटर, कि मैं ये चेहरा, मैं ये बाल, मैं ये स्लिम फिट सा शरीर, ये हूँ, बट ये हम नहीं है एक्चुअली। हम 24 घंटे अपने शरीर को सजारना, संवारना, उसकी चिंता करनी, आज शरीर में ये तकलीफ है या कल को ये तकलीफ ना हो जाए, उसी में ही उलझ जाते हैं। संगत जी, मैंने किसी तपस्वी से सुना था, मैं आज से शायद बहुत समय पूर्व उस तपस्वी से मिली थी, उसने एक ही बात कही थी, पहले स्वयं को पाओ।
पहले स्वयं को पाओ। इस धरा पर आकर स्वयं को पाना बहुत जरूरी, नितांत जरूरी है संगत जी। किसी को मेरे प्रवचन लग सकते हैं, किसी को मेरे उपदेश लग सकते हैं, ये मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन आज ये मेरे मन की खुशी है, आज ये मेरे मन की प्रसन्नता है, जो शायद मैं आपसे बांटे बिना नहीं रह पाऊंगी संगत जी। भाव विभोर हूँ आज मैं उस गुरु की शरण में आकर, जिसने मुझे स्वयं से मिला दिया। कई कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाए। मैं कहती हूँ गुरु ने मुझे, मेरे गुरुपा ने मुझे पहले स्वयं से मिलाया। मैं स्वयं को झांकू तो परमात्मा को पाऊं ना, मैं स्वयं को पाऊं तो परमात्मा को पाऊं ना। संगत जी, स्वयं को पाने का सबसे बड़ा मतलब है कि मन के, जो हमारा मन असीम शांति में जो रहना चाहता है ना, पहले उसे पाओ। जब हम उस असीमित, कहते हैं ना असीमित अव्याप्त शांति में खो जाते हैं ना संगत जी, उसके बाद हम अपने आप को पहचान पाते हैं कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ, मैं इस धरा पे क्यों आई हूँ। क्या 1 लाख रुपए कमाकर, बड़ी सी गाड़ी में घूमकर, बड़े से ब्रांडेड कपड़े पहनकर, 10, 20, 40 हजार लोगों को दिखाकर, ये तो करने मैं नहीं आई, ये तो करने मैं नहीं आई, शो ऑफ करने तो मैं नहीं आई। वो तो बहुत टेम्परेरी टेम्पटेटिव थिंग है। क्या करने आई हूँ फिर मैं? गुरुपा कहते क्या करने आई है तू यहाँ पे, इस धरा पे क्यों जन्म है, इस धरा पे क्यों बैठी है। मैंने कहा गुरुपा पहले तो मैं स्वयं से मिल पाई, शुक्राना तेरा गुरुपा, शुक्राना तेरा गुरुपा, शुक्राना तेरा गुरुपा। उसके बाद मैंने उद्देश्य पहचाना कि मैं यहाँ पे इस समय कितनी अशांति है, इस प्राकृतिक से दिखने वाली अशांति में जब हमारे भगवान गुरु रूप में आकर हमें असीमित शांति देते हैं, असीमित शांति में संगत जी असीमित आनंद छुपा है। ये मैंने अनुभव किया है। कुछ चीजें संगत जी ज्ञान से होती हैं और कुछ चीजें अनुभव से होती है। शायद किसी को मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ शब्द रख रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। संगत जी ये जो शांति असीमित है ना मन की, बाहर की नहीं, बाहर की शांति मत लेना। बाहर की शांति तो कुछ पल के लिए है, कुछ पल के लिए नहीं है। जो असीमित शांति है ना संगत जी, वो हमें नाम जाप ध्यान सिमरन से मिलती है, गुरुपा के अनंत नाम से मिलती है, अनंत जाप से मिलती है, अनंत कहते हैं ना अनंत तरंगों से मिलती हैं। वो पॉजिटिव सकारात्मक चुंबकीय तरंगे जब हम उनके सत्संग में पाते हैं तो हम स्वयं को पाकर भाव विभोर हो जाते हैं। संगत जी इस असीमित शांति में जो मैं हूँ उसमें मुझे असीमित आनंद है, असीमित सुख है, असीमित खुशी है। संगत जी हर एक के विचार भाव अपने हैं। कोई कहता है सतयुग में खुशी है, कोई कहता है सतयुग में खुशी है। अरे जिस युग को देखा ही नहीं उसकी खुशी को क्या अनुभव करो। पहले स्वयं को तो पालो, पहले स्वयं को तो पालो। मैंने उसे उत्तर दिया, पहले स्वयं को तो पालो। जिसको तुमने अनुभव ही नहीं किया उसकी खुशी को तुम कैसे भांप पाओगे। स्वयं को पालो। ये स्वयं को कहाँ से पा पाओगे? कभी भीतर जाओ। भीतर जाने का मतलब ये नहीं है कि ध्यान में आधा घंटा 1 घंटा बैठ के, नहीं नहीं। बाहर रहना कितना आसान है आज, बाहर की दुनिया में चलना कितना आसान लगता है, बाहर की दुनिया में मंत्र मुग्ध होना कितना सरल है, लोगों को क्रिटिसाइज करना जज करना कितना आसान है। कभी भीतर जाओ, कभी भीतर जाओ। जितना समय बाहर रहते हो उतना समय भीतर रहो, पता लगेगा सतयुग कहाँ है, त्रेता युग कहाँ है। जब युगों की बातें आती हैं, अरे सतयुग तेरे मन में है, बाहर नहीं है। कहते हैं ना कि एक दृष्टांत था कि खुशबू आए तेरे स्वयं से और तू ढूंढे उसे बाहर, सुगंधी सी खुशबू आए तेरे मन से और तू ढूंढे उसे बाहर। अरे पगले तेरे भीतर में छुपा कौन,
तेरे भीतर में छुपा परमात्मा का प्यार, परमात्मा का दिव्य चेतना। पहले उसमें बैठ, तुझे वहां बैठकर इतना आनंद मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा। वही सतयुग है, वही सतयुग है। मुझे कहते सतयुग में पहनेंगे हम हीरे जवाहरों के कपड़े। अरे हीरे जवाहरों के कपड़े पहन क्या खुशी मिलती, अरे हीरे जवाहरों के कपड़े पहन खुशी मिलती तो आज इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी तो अमीरों को होती। लेकिन आज वो भी इस दुविधा में है कि कल पता नहीं कब युद्ध लग जाए, कल पता नहीं कब युद्ध लग जाए और सारा का सारा पैसा यहीं छूट जाए। इसलिए जो खुशी है वो अंतर में है, वो अंतर की सुगंध में है, वो भीतर की शांति में है। अगर हीरो में खुशी होती, अगर सोने में खुशी होती तो इस दुनिया में सबसे सुखी सुनार होते, सबसे सुखी जौहरी होते। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या जीवन में सबसे ज्यादा सुख है तुम्हारे पास, मुझे पता है क्या उत्तर दिया उन्होंने, नहीं, ये तो बाहर की माया है, बाहर ही रह जाएगी। काया का तू पुतला है, काया में मिल जाएगा, काया का तू पुतला है, काया में मिल जाएगा। इसलिए जो खुशी को वस्तुओं से माप रहे हैं, जो खुशी को तत्वों से माप रहे हैं, जो आनंद को कहते हैं ना, जो आनंद को बाहर के मनोरम दृश्यों से माप रहे हैं, अरे पगलो पहले स्वयं के भीतर तो बैठो। अरे भीतर में वो शीतलता, परमात्मा की वो शीतलता है, वो किरणें हैं, वो नाम जाप ध्यान की महिमा है, जो तुम बाहर अनेकों जन्म लेकर भी भटक लो तो भी तुम्हें ना मिले, तो भी तुम्हें ना मिले, तो भी तुम्हें ना मिले। काया का तू पुतला है, काया में मिल जाएगा। क्या तू साथ लाया है, क्या तू साथ ले जाएगा, क्या तू साथ लाया है, क्या तू साथ ले जाएगा। अगर सुख होता बाहर, अगर सुख होता बाहर, अगर सुख होता महलों में, अगर सुख होता राजभवनों में, अगर सुख होता सोने चांदी हीरो में, तो सिद्धार्थ क्यों बनते बुद्ध, तो सिद्धार्थ क्यों बनते बुद्ध, क्यों बने वो बुद्ध से भगवान? क्योंकि उन्होंने पाया कि बाहर में कोई सुख नहीं, जो बाहर का है वो बाहर ही है, जो भीतर का है वो बाहर से नहीं है, जो भीतर में गया वो भीतर गया, जो भीतर में गया वो भीतर गया। इसलिए सिद्धार्थ बने बुद्ध। छोड़े महल छोड़ा वैभव, छोड़े महल छोड़ा वैभव, छोड़े आकर्षण, छोड़े इस दुनिया की माया। जब स्वयं में गया तो पाया कि मैं कौन, मैं क्या, मैं क्यों आया, इस धरा ने मुझे क्यों बुलाया। बुद्ध ने कहा इस धरा ने मुझे क्यों बुलाया। धरा ने बोला सब मानव जाति के कल्याण अर्थ तू इस धरा पर आया। धरा ने बोला सब मानव जाति के कल्याण अर्थ तू इस धरा पे आया। बुद्ध ने उस दिन अपने जीवन का उद्देश्य पाया। बुद्ध ने उस दिन अपने जीवन का उद्देश्य पाया कि सुख आनंद ना बाहर के महलों में, ना तेरी चमक चमकीती वस्तुओं में। असली सुख तो छुपा मन के भीतर, असली सुख तो छुपा मन के अंदर, मन के भीतर। काया का तू पुतला काया में चला गया, काया का तू पुतला काया में ही चला जाएगा। क्या साथ तू लाया है, क्या साथ तू ले जाएगा, क्या साथ तू लाया है, क्या साथ तू ले जाएगा। अगर सुख होता महलों में, अगर सुख होता बड़े बड़े आकर्षणों में, अगर सुख होता हीरे जवाहरों के कपड़ों में, तो महावीर क्यों छोड़ते अपने घर को, महावीर क्यों छोड़ते उस आकर्षण की दुनिया को, महावीर क्यों छोड़ते अपने समस्त सुखों को और जाते जंगल में बैठ देखते सुख कहाँ है, देखते सुख कहाँ है। जब सुख को देखना चाहा तो मिला मन के भीतर, जब सुख को देखना चाहा तो मिला मन के भीतर, जब परम शांति को देखना चाहा तो मिली मन के भीतर।
जब परम आनंद को देखना चाहा तो मिला मन के भीतर, अरे मनवा काया का तू पुतला है, काया में मिल जाएगा, क्या तू साथ लाया है, क्या तू साथ ले जाएगा। शुक्राना तेरा गुरुपा शुक्राना, जो तूने मुझे स्वयं से मिला दिया, शुक्राना तेरा गुरुपा शुक्राना। गुरुपा का जो नाम जाप ध्यान सिमरन जो उसमें खो गया, वो सब कुछ पा गया, वो सब कुछ पा गया। काया का तू पुतला है, काया में मिल जाएगा, क्या तू साथ लाया है, क्या तू साथ ले जाएगा। इस संसार में रह जब भगवान उतरा गुरु रूप में, इस संसार में रह भगवान उतरा जब गुरु रूप में, मैंने भगवान से पूछा क्यों आए तुम गुरु रूप में, मैंने भगवान से पूछा क्यों आए तुम गुरु रूप में। भगवान ने कहा तुम्हारी दुनिया के मानव तो माया में फंस चले, भगवान ने कहा तुम्हारी दुनिया के मानव तो माया में फंस चले, इसीलिए बनकर आया गुरु मैं, इसलिए बनकर आया गुरु मैं, तुम्हें पहले स्वयं से मिलाने। हे मनुष्यों, हे मनुष्यों, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य माया में फंसना नहीं, स्वयं के औचित्य को पाना है, स्वयं के उद्देश्यों को पाना है। ये तुमको खुद से मिलाने तो मैं इस धरा पर आया, तुमको खुद से मिलाने तो मैं इस धरा पर आया। शुक्राना तेरा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना तेरा शुक्राना गुरु। संगत जी, सत्संग शेयरिंग में भूल हुई हो तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। शुक्राना शुक्राना।